किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुरूर किस बात का करूं। जिंदगी में मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद नहाएंगे। एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, सुनिएगा। एक राजा के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमारों में बराबर बुद्धि, तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो भी राजा बने लेकिन वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे। राजा ने सोचा क्यों ना इसके लिए एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। चारों राजकुमारों को 4-4 महीने के अंतराल में एक पेड़ को ढूंढने जाना था जो कि उस राज्य में नहीं था। उन्हें दूसरे राज्य में जाना था और वो पेड़ ढूंढकर बताना था कि वो कैसा दिखता है, कौन सा पेड़ है। राजकुमारों ने कहा कि ठीक है। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी ये बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा, आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। अब सबसे पहले बड़े राजकुमार गए। बड़े राजकुमार पेड़ देकर वापस आ गए। उन्हें पास के राज्य में वो पेड़ मिल गया। वापस आकर राजा से कहा, पिताजी आप कहें तो मैं बता दूं कि वो पेड़ कैसा दिखता है। उन्होंने कहा, नहीं अभी मत बताओ। अब दूसरे वाले राजकुमार को भेजा गया। दूसरे वाले राजकुमार भी पास के राज्य में गए और पेड़ देकर वापस आ गए। अब सबसे छोटे वाले राजकुमार गए और वो भी पास के ही राज्य में पेड़ देख करके वापस आ गए। तब राजा ने तीनों राजकुमारों को फिर से दरबार में बुलाया, जहां छोटे छोटे राजा भी बैठे हुए थे और मंत्री भी बैठे हुए थे। अब राजा ने अपने तीनों राजकुमारों से कहा, अब बताओ कि वो पेड़ कैसा है और कहाँ देखा। सबसे बड़े वाले राजकुमार ने बताना शुरू किया कि हमारे पास के राज्य में ही वो पेड़ हमें मिल गया। लोगों ने कहा कि ये नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? वो सूखा सा पेड़ था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, किसी काम का नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मुझे नाशपाती का पेड़ देखने के लिए क्यों भेज दिया। वो बोल ही रहा था कि तब तक दूसरा वाला राजकुमार ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा था उस पर तो हरी भरी पत्तियां थी, मुझे एक भी कमी नहीं लगी। हाँ, उसमें फल नहीं लगे थे। तभी तीसरा राजकुमार जो सबसे छोटा था वो बोल पड़ा, अरे भैया ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों लोग? मैंने जो पेड़ देखा था वो नाशपाती का पेड़ था, किसानों से कंफर्म किया था, आसपास के लोगों ने ये बताया था कि ये नाशपाती का पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे, वो फलों से लदा हुआ पेड़ था। तीसरे राजकुमार की बातें एकदम अलग थी उन दो पहले राजकुमारों से। तो तीनों राजकुमार आपस में झगड़ने लगे। दरबार में जो बहुत सारे मंत्री और राजा बैठे हुए थे वो ये सोचने लगे कि राजा क्या कर रहे हैं, अपने ही बेटों में फूट डाल रहे हैं, इन्हें ही लड़वा रहे हैं। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप तीनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आप तीनों लोगों को बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने कहा कि मैं आप तीनों लोगों को 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए इस पेड़ को देखने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने कहा, पिताजी क्या समझाना चाहते थे? राजा ने कहा, आप तीनों ने इस पेड़ को अलग अलग समय पर देखा। आपको मैं 3 बातें सिखाना चाहता हूँ उस पेड़ के माध्यम से। पहली बात, किसी भी चीज पर तब तक फैसला ना लें जब तक आप उसे आखिरी तक न जान लें। कोई इंसान हो, दोस्त हो, कोई फैमिली मेंबर हो या कोई सिचुएशन हो, कोई चीज हो, जब तक आप उसे पूरी जानकारी ना प्राप्त कर लें, आप अपना डिसीजन ना लें। दूसरी चीज जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताई कि जिंदगी में कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस समय उसका खराब वक्त चल रहा हो। बड़े राजकुमार ने सोचा था कि यह सूखा पेड़ था। बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल ही नहीं लगते। तीसरे वाले ने जब पेड़ को देखा तो वो पेड़ हरा भरा था और यहाँ तक कि उस पर बहुत सारे फल भी लगे थे।
राजा ने कहा, तीसरी बात जो सबसे जरूरी ये है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। उम्मीद है साथियों, आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों अपना ध्यान रखना और खुश रहना। धन्यवाद।